एक ब्रज के बड़े प्रसिद्ध संत हैं श्री चतुर्बुद्ध दास जी महाराज। ये 500 वर्ष पूर्व की घटना है। श्री चतुर्बुद्ध दास जी महाराज, उनके पद इतने प्रसिद्ध हैं कि साक्षात ठाकुर जी उनके साथ लीला किया करते थे। एक बड़ा सुंदर भाव है। गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रयो न जाए, तुम बिन रयो न जाए। गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे। कितना अद्भुत भाव है। यह भाव श्री चतुर्बुद्ध दास जी के द्वारा लिखा हुआ है। श्री चतुर्बुद्ध दास जी आज बैठे बैठे खूब प्रेम से ठाकुर जी का स्मरण कर रहे थे। ठाकुर जी आ गए। अच्छा, ये जो लीला है, ये लीला श्री ठाकुर जी महाराज ने चतुर्बुद्ध दास जी के कम से कम नहीं तो 60-65 वर्ष की अवस्था में करी। ठाकुर जी आ गए, बोले बाबा मोए माखन खावे की इच्छा हो रही है। चतुर्बुद्ध दास जी गोवर्धन जी में विराज रहे थे, गोवर्धन जी में रहा करते थे। श्री गोवर्धन जी नाथ की ही परिक्रमा करते थे, उन्हीं की सेवा करते थे, उन्हीं का ही नाम जप करते थे। कन्हैया आकर कहते हैं, बोले बाबा मोए माखन खावे की बड़ी इच्छा हो रही है। तो वे कहते हैं कि आज इतनी सांझ हो गई है, अब इतनी सांझ को मैं कहां से तेरे लिए माखन लेकर के आऊं। बोले कहीं माखन खरीद पे जावे की जरूरत थोड़ी है। चलो काऊ, पहले भी हमने बहुत चोरी की है यहाँ ब्रजमंडल में, चलो आज भी चोरी करके आते हैं। बाबा कहने लग गए, बोले महाराज ये ब्रजमंडल हमें साधु संत के रूप में जानता है। सबरे लोग यहाँ पे हमें साधु संत जाने, साधु संत के रूप में पहचाने। अब साधु काऊ के घर पे चोरी करवे जाए, ये अच्छी बात ना है, कहाँ समाज पे असर पड़ेगा। ठाकुर जी बोले वो सब तुम बात अपने तक रखो। अरे हम चुपचाप रात को जाएंगे, सांझ को जाकर के चुपचाप लेकर के चले आएंगे, काऊ को पता ही ना चलेगा। ठाकुर जी ने ऐसा उनको कहा, ऐसा कहा कि वो ठाकुर जी को मना न कर सके और जाकर के चुपके से एक ब्रज में रहने वाली गोवर्धन जी में रहने वाली एक सखी के घर की चिटकनी उतारी श्री ठाकुर जी महाराज ने और अंदर आ गए। कह लो आ जाओ आ जाओ, घर में कोई ना है। और इतना कह करके जैसे ही घर में पहुंचे हैं, छींके पे मटका टंगा हुआ था और कहा कि आप एक काम करो, नीचे ना घोड़ा बन जाओ और मैं आपके कंधे पर आपके ऊपर बैठ करके या छींके से माखन उतार लूंगा। और श्री चतुर्बुद्ध दास जी महाराज घोड़े के स्वरूप में आकर के बैठ जाते हैं और कन्हैया ऊपर चढ़ते हैं। कन्हैया को अपने गोद में ले आकर के अपने कंधे पर बैठा लिया और कन्हैया ऊपर से माखन उतारते हैं। माखन हाथ डाल करके निकालते हैं और पहले तो खूब खुद खाते हैं और खूब खा करके कह रहे बाबा तू भी खाएगा। बोले कन्हैया अब इतनी मेहनत करा रहे हो तो दे दे हमें भी। और महाराज कन्हैया ने ऐसे निकाल करके जैसे ही माखन बाबा के हाथ में दिया, बाबा ने एक हाथ से तो कन्हैया को पकड़ रखो है, हाथ पकड़ रखो है कि गिर ना जाए, और दूसरे हाथ में माखन मिलो तो ऐसे ऐसे चाटबे लग गए। महाराज पूरे मोड़े पे उनके माखन ही माखन लग गए और ऐसी ही मुद्रा में खड़े थे कि वहां पे एक सखी आ गई। जैसे सखी आई तो ठाकुर जी तो छलिया, वो तो अंतर ध्यान हो गए। अब बाबा ऐसे खड़े हैं, एक हाथ ऊपर और एक हाथ में माखन और मुंह पे माखन लगा है, दाढ़ी पे माखन लगा है। और वो सखी आकर के पहले तो लठ लेकर खड़ी हो गई कि कोई चोर घुस आया। जैसे ही पास में आई तो उन्होंने ध्यान से देखा, बाबा तुम यहाँ कैसे,
क्योंकि सारा ब्रजमंडल श्री चतुर्बुद्धदास जी महाराज की बड़ी सेवा करता था, बड़ी इज्जत करता था। उन्होंने कहा बाबा तुम यहाँ कैसे? बाबा ने कहा ये तुम मोए कन्हैया हमेशा फंसा देते है, चोरी करबे के ताई कन्हैया हमें लेके आयो है। और बाबा के आंखों से आंसू बहे कि गोपी मैंने तेरे घर चोरी ना करी है, मोए क्षमा कर दियो, ये तो कन्हैया मोए लेके आयो है। सारी गोपियां वहां पे खड़ी खड़ी रोने लग गई कि धन्य है मेरा घर जिस घर में कन्हैया आज भी चोरी करने आए हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।